आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। ये गाना सुनते ही मुमताज का नाम जुबान पर आ जाता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है। 70 से 80 के दशक में टॉप एक्ट्रेसेस में उनका नाम शुमार होता था। लेकिन क्या आपको पता है, कई हीरोज के साथ काम करने के बावजूद मुमताज का नाम राजेश खन्ना के साथ ही क्यों जुड़ा? ये किस्सा दिलचस्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ पुराने अनसुने किस्से। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। मुमताज हिंदी फिल्म जगत की सबसे फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक। मुमताज ने फिल्मों की दुनिया में अपना डेब्यू 11 साल की उम्र में ही कर लिया था। उनकी पहली फिल्म थी लाजवंती, जो 1958 में रिलीज हुई थी। लेकिन बाद के कुछ सालों में फौलाद, डाकू मंगल सिंह जैसे मूवीज के साथ मुमताज को स्टंट फिल्म नायिका के रूप में टाइपकास्ट किया जाने लगा, जिसके बाद उनके करियर पर रोक लगता दिख रहा था। लेकिन राम और श्याम, ब्रह्मचारी जैसे फिल्मों में अपने काम के लिए प्रशंसा पाने के बाद मुमताज को अपने करियर में अच्छी सफलता मिली। इसके बाद तो बॉलीवुड में मुमताज का बोलबाला हो गया था। बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, जैसे बंधन, आदमी और इंसान, खिलौना। एक्ट्रेस ने अपने 3 दशक के करियर में कई बड़े हीरोज के साथ काम किया। उनकी सबसे हिट जोड़ी राजेश खन्ना के साथ मानी जाती थी। मुमताज ने अपने और राजेश खन्ना के नाम जुड़ने का सिलसिला इंटरव्यू में बताया। राजेश खन्ना की लेट लतीफी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सच है, लेकिन हम जानते थे कि हम अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करना है ताकि मेरा समय बर्बाद ना हो। हम बिना मूड और शेड्यूल के इतना तालमेल में थे कि लोग सोचते थे कि हम रिलेशनशिप में हैं। हालांकि हमारे बीच कोई अफेयर नहीं था। काका यानी राजेश खन्ना उन सालों में अंजू महेंद्रू के साथ थे जब हम साथ काम कर रहे थे। अंजू मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और आज भी है। मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी स्क्रीन पर इतनी अच्छी लगती थी कि लोग सोचते थे कि इनके बीच में कुछ तो है। अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए मुमताज ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि कैसे उस दौर में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सिर्फ हीरोज की ही सुनते थे। उनके लिए किसी बड़े हीरो की कही गई बात या कोई राय किसी पत्थर के लकीर की तरह मानी जाती थी। उन्होंने बताया कि वो अपने बर्थडे पर छुट्टी भी नहीं ले पाई थी, क्योंकि इंडस्ट्री में तब सिर्फ आदमियों की ही सुनी जाती थी। वो एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा रही जहां सिर्फ मेल को एक्टर्स की बात मानी जाती थी। उन दिनों सब कुछ हीरो की मर्जी से ही तय होता था। हीरो जो भी चाहते थे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स उसका पालन करते थे। मैं बस अपना काम करती और ज्यादातर अपने आप में रहती थी। मैं समय की इतनी पाबंद थी कि मैं ठीक 9 बजे स्टूडियो पहुंच जाती। लोग मेरी गाड़ी के आने पर अपनी घड़ियां मिलाते थे। मुमताज की बस यही खास बात नहीं थी। अपने जमाने के मशहूर एक्टर शम्मी कपूर उनसे बेहद मोहब्बत करते थे, लगभग शादी के लिए प्रपोज भी कर चुके थे। लेकिन मुमताज अपनी फिल्मी करियर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि कपूर परिवार नहीं चाहता था कि उनके घर की महिलाएं फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। 1990 में आंधियां फिल्म के बाद मुमताज ने एक्टिंग करियर से रिटायरमेंट ले ली। करियर के पीक पर मुमताज ने मयूर माधवानी से शादी कर ली थी। आपको ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरें और यूं ही बहुत से किस्सों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।